हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बहुत बड़ा बिग अपडेट। इंडियन आर्मी की वो भर्तियां जो बिना परीक्षा के होती है, जानकारी के अभाव में बहुत लोग जाते ही नहीं। सोचते हैं कि सब परीक्षा, सब एग्जाम में यानी सब भर्ती में परीक्षा ही होती है और बिना परीक्षा क्या होती है और एकदम रॉयल जॉब। ये जो है, आप लास्ट होते होते आप बहुत ऊपर पहुंचेगा, मस्त प्रमोशन और अफसर अफसर रैंक में जाइएगा। छोटा मोटा नहीं, वो भी बिना परीक्षा का। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ा बिग अपडेट है। इस हम लोग आइए जानते हैं कि कौन कौन सी वो भर्तियां हैं इंडियन आर्मी की, जिसको आप बिना परीक्षा दिए सीधे आप जा सकते हैं। आपको लिखित परीक्षा नहीं होगी, बाकी आपका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा। वेतन ऐसा कि जिंदगी संवर जाए। तो चलिए, नहीं है तो मेरा चैनल को लाइक शेयर कीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहिए। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो चलिए एक एक करके डिटेल जानेंगे कौन कौन में भर्तियां हैं जिसको रॉप सर जॉब हैं, और वेतन बोले ना, ऐसा वेतन आपको ऐसा मिलेगा सो आप सोचते रहिएगा। चलिए देखते हैं। इंडियन आर्मी की वो भर्तियां हैं जिनके लिए लिखित परीक्षा होती ही नहीं है, लेकिन बहुत कोई जानते ही नहीं है और नहीं जानने के कारण जाते भी नहीं। ज्वाइन इंडियन आर्मी। देश के युवाओं के बीच सरकारी नौकरी पाने के क्रेज से तो आप वाकिफ ही होंगे। अपने ड्रीम गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए लाखों युवा सालों साल लिखित प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करते रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर को निराशा ही हाथ लगती है। लेकिन अगर आप फिट हैं तो इंडियन आर्मी आपका सपना साकार कर सकता है। इंडियन आर्मी की ऐसी कई भर्तियां जहां लिखित परीक्षा देने की जरूरत ही नहीं होती है। 12वीं और ग्रेजुएशन के बाद इंडियन आर्मी में सीधे एसएसबी इंटरव्यू देकर जॉब पाने का मौका मिलता है। तो चलिए हम लोग टोटल करके एक एक करके टोटल के बारे जानते हैं। 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम भर्ती देखिए ये क्या है। यह भर्ती साल में 2 बार निकलती है। चयनित होने के बाद उम्मीदवारों को 5 साल की ट्रेनिंग होगी। इसमें 4 साल का कोर्स करवाया जाएगा। इंजीनियरिंग की डिग्री मिलेगी। 4 साल के कोर्स के बाद लेफ्टिनेंट के रैंक और परमानेंट कमीशन दिया जाएगा। दोस्तों, मैं शुरू में ही कहा कि आपको रॉप जॉब देखिए, लेफ्टिनेंट रैंक और परमानेंट कमीशन दिया जाएगा। योग्यता फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ विषयों के साथ 12वीं कम से कम 60% अंकों के साथ पास होना चाहिए। साथ ही जेई मेन परीक्षा में शामिल हुआ होना चाहिए। आयु सीमा 16.5 साल से 19.5 साल। चयन प्रक्रिया, आवेदन पत्र से शॉर्टलिस्ट उम्मीदवारों को एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इसमें सफल छात्रों को मेडिकल एग्जाम देना होगा। ट्रेनिंग में 56,100 रुपये का स्टाइपेंड मिलेगा। कमीशन होने के बाद सीटीसी 17 से 18 लाख का मिलेगा। समझिए, 17 से 18 लाख का पैकेज स्टार्टिंग। लेवल 10 की सैलरी मिलेगी। दोस्तों, इसलिए मैंने शुरू में ही कहा था, इसलिए इसको देखिए। चलिए अब दूसरा, टीजीसी भर्ती टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स। टीजीसी टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स, इसमें मैंने ग्रेजुएशन के लिए है। देखिए, इंडियन आर्मी में 2 बार टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स टीजीसी भर्ती भी निकालती है। इसमें बी या बीटेक पास इंजीनियरिंग डिग्री धारक जो आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए न्यूनतम आयु 20 से 27, अधिकतम 27, न्यूनतम 20 होना चाहिए। चयन, सबसे पहले उम्मीदवारों को उनके इंजीनियरिंग डिग्री के मार्क्स के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। शॉर्टलिस्ट उम्मीदवारों को एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जो 5 दिन चलेगा। इंटरव्यू के बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। चयन के बाद आईएमए देहरादून में 1 साल की ट्रेनिंग होगी। दोस्तों, ये बहुत बड़ा है। आईएमए देहरादून में भी बहुत बड़ा बिग अपडेट। देखिए कैसा कैसा जॉब है, रॉप जॉब है एवं रॉयल जॉब है। तो यहाँ जाइए और जॉब कीजिए, इसलिए छोड़िए नहीं एकदम। एक तो परीक्षा देना नहीं, सीधे इंटरव्यू के आधार पर होगा। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं अगला। 2 हो गया। देखिए दोस्तों, तीसरा एसएससी टेक्निकल भर्ती। ये क्या है? देखिए, भारत सेना साल में 2 बार, देखिए सब दो बार हो रहा है। भारत सेना साल में 2 बार शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स के लिए भर्ती निकालती है। सेना की इस भर्ती के अविवाहित जो पुरुष और अविवाहित महिला अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते हैं। एसएससी टेक्निकल भर्ती में आवेदन के लिए अभ्यर्थियों के पास इंजीनियरिंग डिग्री होना जरूरी है, या इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में पढ़ रहे छात्र ही आवेदन दे सकते हैं। फाइनल ईयर वाला भी दे सकता है। इसलिए बहुत ही बिग अपडेट है। आयु सीमा देखिए, एसएसबी
टेक के लिए 20 से 27 साल, यानी मिनिमम 20 से मैक्सिमम 27 वर्ष के लिए अभ्यर्थी उसके बीच होना चाहिए और आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया कैसे होगा, तो देखिए अभ्यर्थियों का चयन शॉर्टलिस्ट के बाद एसएसबी इंटरव्यू में भाग लेने का मौका मिलेगा। जो अभ्यर्थी दूसरे चरण की परीक्षा पास कर लेंगे उन्हें दूसरे चरण की परीक्षा भाग लेंगे उन्हें मेडिकल परीक्षा में भी भाग लेने का मौका मिलेगा। ठीक है, शॉर्टलिस्ट के बाद आपको मेडिकल होगा, उसके बाद आपका इसमें चयन हो जाएगा। ये है आपका एसएससी टेक्निकल ग्रुप, इसमें भी इंजीनियरिंग की डिग्री होना चाहिए। दोस्तों 3 हो गया, चलिए अब चौथा में जाते हैं। चौथा देखिए एनसीसी स्पेशल एंट्री भर्ती। एनसीसी स्पेशल एंट्री भर्ती के तहत इंडियन आर्मी में शॉर्ट सर्विस कमीशन होते हैं। अब इसमें योग्यता देखते हैं। एनसीसी सी सर्टिफिकेट प्राप्त अभ्यर्थी के लिए सी सर्टिफिकेट ए ग्रेड या बी ग्रेड के साथ होना चाहिए। मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या संस्थान से न्यूनतम 50% यानी 50-50 अंकों के साथ किसी भी विषय में बैचलर डिग्री, इसमें बैचलर डिग्री होना चाहिए। और एनसीसी किए हुए हैं इसमें सी ग्रेड के साथ ग्रेड ए और ग्रेड बी भी, तो आप इसमें जा सकते हैं। एनसीसी के लिए सीनियर डिवीजन विंग में 2 साल सर्विस किया हुआ होना चाहिए। आयु सीमा देखिए 19 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष, 19 से 25 के बीच। चयन प्रक्रिया क्या है तो चलिए जानते हैं। प्राप्त आवेदनों को पहले शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, उसके बाद शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। एसएसबी इंटरव्यू की प्रक्रिया 2 चरणों में पूरी होगी। पूरी प्रक्रिया 5 दिन तक चलेगी। पहले चरण में सफल होने वाले उम्मीदवारों को ही दूसरे चरण में भेजा जाएगा। दूसरे चरण में ग्रुप टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट, इंटरव्यू शामिल होगा। एसएसबी द्वारा सफल घोषित किए गए उम्मीदवारों का मेडिकल परीक्षण होगा। ठीक है, मेडिकल परीक्षण के बाद देखिए स्वास्थ्य जांच में स्वस्थ पाए गए, यानी मेडिकल जांच में स्वस्थ पाए जाएंगे तो आपको मेरिट लिस्ट सूची बनाई जाएगी और अंतिम चयन सूची यानी मेरिट के आधार पर आपका चयन होगा। दोस्तों कितना हो गया, 4 हो गया। तो अब हम लोग 5वां देखेंगे। इसीलिए बहुत लोग एनसीसी भी रखते हैं कॉलेज में पढ़ने के समय, इससे फायदा हो जाता है, प्लस पॉइंट हो जाता है, सीधा सीधे चले जाते हैं। चलिए 5वां है दोस्तों इंडियन आर्मी जेएजी भर्ती, भारतीय सेना में जज एडवोकेट जनरल ब्रांच। जज एडवोकेट जनरल ब्रांच दोस्तों इसमें आयु सीमा 21 से 27 वर्ष है। योग्यता कम से कम 55% अंकों के साथ आपको एलएलबी डिग्री होना चाहिए और क्लेट पीजी एग्जाम दिया हुआ होना चाहिए। चयन प्राप्त आवेदकों को शॉर्टलिस्ट कर एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद मेडिकल होगा। चयनितों को ओटीए चेन्नई में 49 सप्ताह की ट्रेनिंग, 49 सप्ताह मान के चलिए 11 महीना हाँ की ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग के दौरान 56,100 रुपये प्रति माह का स्टाइपेंड मिलेगा। देखिए सीटीसी इसमें भी 17 से 18 लाख प्रति साल। धाकड़ जॉब, रवाब जॉब, रॉयल। भारत सेना में जज एडवोकेट जनरल ब्रांच जेएजी शाखा में पात्रता जो, तो दोस्तों ये देखिए 5 जो बताए बहुत ही रॉयल और रवाब जॉब है और इसमें मस्त पेमेंट है, सैलरी भी है, आपका जिंदगी संवर जाएगा। इसके अलावा जानते हैं सेना में जाने से आपको टोटल फैसिलिटी मिलता है, क्वार्टर रहने उन्हें ये सब मिलवे करता है। बच्चों को पढ़ाने के लिए भी अलग फैसिलिटी, स्कूल कॉलेज में आपको फीस माफ होता है। दोस्तों तो ये बिग अपडेट है, तो इसलिए अब जाइए और आप सर्विस कीजिए। और नहीं तो आपको जानकारी का अभाव बहुत लोग जाते ही नहीं कि सब में लिखित परीक्षा बहुत को मालूम ही नहीं रहता है और सब 2-2 साल में 2-2 साल साल में 2-2 बार सबका नियुक्ति होती है। तो ये था दोस्तों बहुत बड़ा भी अपडेट। दोस्तों नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर कीजिए और वीडियो देखते रहिए, नए नए अपडेट लेते रहिए। जय हिंद, जोहार, झारखंड।